भाई साहब तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार भाई साहब और भाई साहब हमारे मैडी यानी कि आर माधवन की मैच अवेटेड फिल्म केसरी चैप्टर 2। तो भाई साहब इस फिल्म को देखने के बाद दिल से यही चीज निकलती है कि भाई क्या तगड़ी वाली वाइब आ रही थी। स्पेशली जब जब वो सॉन्ग बज रहा था, वो शेरा वाली ये जब जब भाई साहब बैकग्राउंड में वो बज रहा था, भाई साहब सच में रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक से बढ़कर एक सीन लगा। तो भाई साहब हमको हिस्ट्री जानने के लिए आपको जलियांवाला बाग तो हत्याकांड तो याद ही रहेगा 1919 में जो हुआ था। तो भाई साहब जो ब्रिटिशों के उन्होंने जो फायरिंग किया हुआ था भाई साहब, वो 10 मिनट तक चला था और इस 10 मिनट के अंदर ही 10 मिनट से ज़्यादा ही चला होगा मेरे अंदाज से। तो दोस्तों उस फायरिंग के अंदर अनगिनत भाई साहब इतने मासूम लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतों और भाई साहब सबको मार दिया था। लेकिन भाई साहब कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिल्म के अंदर आप थोड़ा सा भी मिस कर देते हो स्टार्टिंग का, तो भाई साहब आपको वो फील नहीं आएगा। अब भाई साहब एक फिल्म को देखने के लिए उसका स्टार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भाई साहब वो वाइब आना चाहिए। इस फिल्म में वो वाइब भर भर कर आ रहा था, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में ही फर्स्ट हाफ के अंदर आपको ये महसूस कराया जाएगा कि भाई साहब उस हत्याकांड के अंदर यानी कि जलियांवाला बाग के अंदर जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, वहां पर क्या क्या हो गया। अब वो हत्याकांड के वो फायरिंग के बाद उसके बाद दोस्तों क्या क्या हो गया, अब इस फिल्म में वही दिखाया गया है। यानी कि दोस्तों फर्स्ट हाफ के अंदर इंट्रो से 10 मिनट पहले की आपको स्टोरी में बता देता हूँ। हत्याकांड यानी कि जलियांवाला बाग के अंदर फायरिंग हो जाती है। अब ब्रिटिश वालों दोस्तों ये दबा रहे हैं कि ऐसा भाई साहब वो टेररिस्ट थे, उनके पास ये था वो था, ये भाई साहब चलते रहता है। लेकिन भाई साहब टेररिस्ट रहते तो दोस्तों वो तो हाँ यानी कि हथियार तो रहना चाहिए, हथियार तो कहीं पर भी नहीं मिला। यानी कि दोस्तों वो बात की बात है। लेकिन इसके अंदर वो जो फायरिंग करा गया है उनमें जो सच छुपाने के लिए ब्रिटिश वाले किस हद तक हद पार कर रहे हैं ये फिल्म में दिखाया गया। अब भाई साहब उसके बाद 10 मिनट के बाद यानी कि जो ये सब कुछ चलते रहता है उसके बीच में एक योद्धा आता है, यानी कि दोस्तों शंकर नारायण। तो भाई साहब ब्रिटिशरों का वो वकील यानी कि ब्रिटिशरों के जब उनका दौर चल रहा था, ये वहां के वकील रहते हैं। तो दोस्तों वो सच में उनकी स्टोरी सच में इतनी लाजवाब है, किस तरह वो कोर्ट तक घसीट कर ले जाते हैं और भाई साहब वहां पर आर्ग्यूमेंट क्या क्या होता है इस फिल्म में दिखाया गया है। अब जहां पर यहाँ पर अक्षय कुमार का पड़ रहा है यानी कि दोस्तों शंकर नायर का और बहुत ज्यादा यानी कि दोस्तों वजन बढ़ते रहता है। लेकिन भाई साहब यहाँ ब्रिटिश वाले और एक खेल खेल देते हैं, यानी कि अक्षय कुमार के सामने ही दोस्तों इंडियन के सामने इंडियन को खड़ा कर देते हैं, यानी कि आर माधवन। सच में भाई साहब उस बंदे ने तो दिल जीत लिया, सच में पागल कर दिया आर माधवन की। आप इसमें उनकी एक्टिंग देखना, जिस तरह से भाई साहब वो प्रेजेंट कर रहे थे और भाई साहब अपनी दलित जिस तरह रख रहे थे, आपको भाई साहब सच में इतना जबरदस्त मजा आ जाएगा कि आप सच में वो वाला फील आपको जरूर दिखाया जाएगा। आप सोचते रह जाओगे आगे क्या होगा, इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में यानी कि फिल्म स्टार्ट होती है तब से लेकर क्लाइमैक्स तक आने तक आपके कितने क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो बात सब क्लाइमैक्स के अंदर पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। इतना तो जरूर कहूंगा। फिल्म बहुत बढ़िया बनी हुई है। अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी है तो भाई साहब प्लीज यार प्लीज पहले जाकर फिल्म जरूर देख लेना। हाँ एक और बात, जिसको भाई साहब एक्शन मार धाड़ वालों को यानी कि वो फिल्म में समझ में आती है, ये आपको जरा भी समझ में नहीं आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें ना कोई एक्शन है यानी कि धड़म धड़ धड़ ऐसा कोई भी एक्शन नहीं है। लेकिन जो लफ्जों में एक्शन दिखाया गया है आर माधवन और अक्षय कुमार के बीच में, वो भाई साहब सच में रोंगटे खड़े कर दिया। और भाई साहब जब जब बीजीएम बज रहा था अक्षय कुमार के बैकग्राउंड में या फिर आर माधवन के बैकग्राउंड में, स्पेशली अक्षय कुमार के जब जब बीजीएम बज रहा था भाई साहब सच में रोंगटे खड़े हो रहे थे। बीजीएम बहुत इस फिल्म का प्लस पॉइंट, बीजीएम सच में फाड़ कर रख दिया है। और बात परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार का इसमें परफॉर्मेंस देखना, बहुत दिनों के बाद ऐसी फिल्म लाए हैं कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस तोड़ कर रख देने वाले। पिछली फिल्म स्काई फोर्स तो भाई साहब 170 प्लस का करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, ये 110% 200 करोड़ आसानी से पार कर देगा। इतना तो भाई साहब मैं लिख कर देता हूँ, क्योंकि इसमें तो जो परफॉर्मेंस दिखाई अक्षय कुमार, अब ये छोड़े भाई साहब अनन्या पांडे तक ने इसमें इतना बहुत ही क्या मैं कहूँ इतना मजेदार उन्होंने परफॉर्मेंस किया हुआ है कि आप हैरान परेशान रह जाओगे। अनन्या पांडे ने इतना बहुत ही बेहतरीन वाला यानी कि
प्रेजेंट किया है अपने आप को कि आप भूल जाओगे। जिस तरह से अनन्या पांडे और भाई साहब अक्षय कुमार के जिस तरह मोटिवेशन देते रहते हैं आपको, केस लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बहुत ही जबरदस्त लगा। एक एक सीन उसके अंदर दिखाया गया है तो आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, सच में इतना जबर बारीकी तरीके से, यानी कि वो कटघरे में खड़े हुए उनको पानी पिलाना और रिफ्लेक्शन लेना, सच में वो जो सच में एक से एक बारीक चीज दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर। बहुत ही मज़ेदार सॉन्ग, तो भाई साहब मैं क्या कहूँ, सॉन्ग भी बहुत अच्छे लगे और मोटिवेशन इस फिल्म से बहुत ही भयंकर वाला। अगर आप इतिहास जानना चाहते हो ब्रिटिशों का तो दोस्तों इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। तो सच में बहुत ही भयंकर वाला मटेरियल ला कर रख कर खड़ा कर दिया है हमारे सामने। इतना ज़रूर कहूँगा, इस फिल्म को देखने के बाद सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार आसानी से दे दूंगा। तो आपको कितने एक्साइटेड इसको देखने के लिए, तो कमेंट सेक्शन जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।